दिल्ली पुलिस ने बड़े आतंकी साजिश को नाकाम किया। स्पेशल सेल ने 6 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार 2 आतंकी पाकिस्तान में ट्रेनिंग ले चुके हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के मुताबिक इन आरोपियों का दिल्ली, मुंबई सहित कई अन्य राज्यों में रहकर ऑपरेशन को अंजाम देने में जुटे हुए थे। स्पेशल सेल के सूत्रों के मुताबिक कई लोकेशन पर बम धमाके की साजिश रचने में जुटे हुए थे। ओडिशा में आईटीआर चांदीपुर के 4 संविदा कर्मचारी जासूसी के आरोप में गिरफ्तार। पाक को भेजी अहम जानकारी। बालासोर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस कार्रवाई को अंजाम दिया। ओडिशा की बालासोर पुलिस की स्पेशल टीम ने चांदीपुर मिसाइल लॉन्च पैड 3 से डीआरडीओ की इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज विंग के 4 संविदा कर्मचारियों को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया। आरोपी पड़ोसी देश को आईटीआर से जुड़ी अहम जानकारियां दे रहे थे। जेडब्ल्यू मेन का रिजल्ट घोषित। इस सत्र में 44 स्टूडेंट्स ने 100% हासिल किया तो 18 स्टूडेंट्स ने रैंक 1 हासिल की है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों ने पुलिस की टीम को निशाना बनाकर ग्रेनेड फेंका। हालांकि आतंकियों का निशाना चूक गया और ग्रेनेड वहां मौजूद नागरिकों के बीच गिरा, जिसके फटने से 3 लोग घायल हो गए। पश्चिम बंगाल की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर राज्य में सेंट्रल फोर्स की 15 कंपनियों को तैनात किया जाएगा। चुनाव आयोग के सूत्रों ने इस बात की जानकारी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में डिफेंस कॉरिडोर के नोड और राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में उत्तर प्रदेश का काफी विकास हुआ है। इसके साथ ही पीएम ने कहा कि केंद्र और प्रदेश की योगी सरकार मिलकर लोगों को कई सुविधाएं देने का काम कर रही है। आज जो उत्तर प्रदेश डबल इंजन सरकार के डबल लाभ का एक बहुत बड़ा उदाहरण बन रहा है। हिंदी दिवस के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने देशवासियों को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हिंदी हमें मान, सम्मान और स्वाभिमान देती है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी में ट्विटर पर जंग छिड़ गई है। योगी ने राहुल के ट्वीट पर पलटवार किया। उन्होंने जवाब देते हुए लिखा कि जिसकी रही भावना जैसी प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी इशारों में योगी पर हमला बोला था। उन्होंने ट्वीट किया था, जो नफरत करे वह योगी कैसा। नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों के बीच मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन के अटकलों को खारिज कर दिया है। किसानों के विरोध प्रदर्शनों के चलते आम जनता और औद्योगिक इकाइयों को हो रहे नुकसान को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने आज केंद्र और दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान सरकारों को नोटिस जारी किया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इन राज्यों के मुख्य सचिवों से जवाब मांगा है। जयपुर में कल किसान संसद का आयोजन होगा। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान मोर्चा राजस्थान की ओर से बिरला सभागार में किसान संसद होगी, जिसमें देश भर के किसान नेता और प्रतिनिधि शामिल होंगे। राजस्थान विधानसभा में बिजली के मुद्दे पर आज सरकार गिर गई। इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। भारी हंगामे के बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट किया। बीजेपी के वॉकआउट पर कांग्रेस ने तंज कसा और कहा कि बिजली को लेकर बीजेपी बेवजह के मुद्दे बना रही है। बीजेपी इस वक्त अपराध बोध से ग्रस्त है। वसुंधरा समर्थक विधायक बीजेपी विधायक दल की बैठक से दूरी बनाने लगे हैं। आज भी ऐसा ही हुआ, जब सदन में आने के बावजूद विधायक कैलाश मेघवाल और विधायक प्रताप सिंह सिंघवी पार्टी विधायक दल की बैठक से नदारद रहे। राजसमंद विधायक दीप्ति माहेश्वरी ने आज विधानसभा में प्रदेश भर के युवाओं की आवाज उठाई। शून्यकाल में विधायक ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए कहा कि प्रदेश में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, लेकिन सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है। अलवर से सांसद और भाजपा नेता बाबा बालकनाथ ने अलवर, भिवाड़ी और राजस्थान में बढ़ते अपराध पर सूबे की कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि राजस्थान में तालिबान जैसे हालात हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जब से प्रदेश में गहलोत सरकार बनी है, प्रदेश में क्राइम का ग्राफ तेजी से बढ़ रहा है। प्रदेश में तालिबान जैसे हालात हो रहे हैं। अलवर क्राइम का गढ़ बन चुका है। एक समुदाय विशेष के अत्याचार की वजह से हिंदू पलायन करने को मजबूर हो रहा है। भिवाड़ी, बहरोड, नीमराना, बानसूर में ताबड़तोड़ घटनाएं हो रही हैं। उद्योगपतियों द्वारा बदमाशों की आतंक से परेशान होकर औद्योगिक इकाइयां बंद की जा रही हैं। झालापाटन विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे मानवेंद्र सिंह इन दिनों झालावाड़ दौरे पर हैं। इस दौरान वे झालापाटन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ताओं और आम जनता से मिलकर उनके अभाव अभियोग भी सुन रहे हैं। भरतपुर में आरपीएससी एसआई परीक्षा होने के बाद से केंद्रीय बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ी है। ऐसे में प्रशासन के इंतजामों की भी पोल खुल गई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जोधपुर में राजस्थान के मूल छात्रों को 25% आरक्षण मिलेगा। एनएलयू जोधपुर की यूजी और पीजी कोर्सेज में 25% सीटें राजस्थान के छात्रों के लिए आरक्षित होंगी।
बेंगलुरु के मैसूर बैंक सर्कल पर छात्र संगठनों ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति के विरोध में प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर लाठीचार्ज किया। देश के आम लोगों को महंगाई ने बड़ा झटका दिया है। अगस्त के महीने में थोक महंगाई मामूली रूप से बढ़कर 11.39% हो गई। महंगाई लगातार 5 महीने दहाई अंकों में रही। दिल्ली में चलती कार में अचानक आग लग गई, जिसके बाद कार चालकों ने कार से कूदकर अपनी जान बचाई। सुजानगढ़ में शहर में रुक रुक कर दिन भर बारिश का दौर चलता रहा। दोपहर में करीब आधे घंटे तक शानदार बारिश होने के चलते आम लोगों को शहर में दिक्कत हुई। शहर के सभी निचले इलाकों में पानी भर गया। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश के चलते गोदावरी का जलस्तर बढ़ गया और नदी का पानी निचले इलाकों में बढ़ गया है, जिससे लोगों के सामने मुसीबत खड़ी हो गई है। भीलवाड़ा में सुभाष नगर पुलिस की ओर से एक गिरोह का पर्दाफाश किया गया। ये गिरोह सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करता था। चूरू की रतनगर पुलिस ने मंगलवार को 2 अलग अलग कार्रवाई करते हुए अवैध हथियार सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। चूरू में रतनगर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे 52 पर नाकाबंदी के दौरान कार्रवाई करते हुए एक टैंकर के कंपार्टमेंट में छिपाकर ले जाए जा रहे 3750 लीटर अवैध डीजल को जब्त किया है। पद का दुरुपयोग कर ठेका देने के मामले में कोटा डेयरी के तत्कालीन एमडी से अनिवृत्त लेखाकार और संवेदक के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया गया। बीकानेर के जेएनवीसी थाने में एक कुत्ते की हत्या करने का मामला दर्ज करवाया गया है। एक युवती ने अपने पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति पर एक कुत्ते को अपनी कार से कुचलकर हत्या करने का आरोप लगाया। धौलपुर के बसईडांग थाना क्षेत्र में 2 पक्षों में पंचायत के दौरान झगड़ा हो गया। झगड़े ने इतना तूल पकड़ा कि फायरिंग हो गई। फायरिंग में 3 लोगों को गोली लगी है। अलवर में पुलिस ने व्यापारी को 20 लाख की रंगदारी के लिए धमकी देने के मामले में 5000 के नामी बदमाश और टाइगर गैंग के मुख्य सरगना युवराज उर्फ टाइगर को हरियाणा से गिरफ्तार किया है। श्रीगंगानगर में चोरों ने मेडिकल स्टोर और ई मित्र को अपना निशाना बनाते हुए गले से नकदी और अन्य सामानों पर हाथ साफ कर लिया। पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कोटा में चोरी और चेन स्नैचिंग की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही। गुमानपुरा थाना क्षेत्र के छावनी इलाके में एक बदमाश मंदिर से लौट रही बुजुर्ग महिला के गले से सोने की चेन तोड़कर फरार हो गया। अलवर के भिवाड़ी में सोमवार को बेकरी रेस्टोरेंट पर अंधाधुंध ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में कार्रवाई की गई। जयपुर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया इसका जायजा लेने पहुंचे, जहां उन्होंने पीड़ितों से बात की। उदयपुर की गोगुंदा थाना पुलिस ने डाकघर के डाक सहायक के पद पर कार्यरत देवाराम मेघवाल को गिरफ्तार किया। आरोपी पर 48,000 की जगह 4800 रुपये डालकर ठगी करने का आरोप है। राजसमंद जिला मुख्यालय के नजदीकी वीरभान का खेड़ा गांव में जहर देकर गायों को मारने का मामला सामने आया। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने पुलिस से जल्द मामले में खुलासा करने की गुहार लगाई। बाड़मेर में 3 मासूमों के साथ एक मां ने टांके में छलांग लगा दी। घटना में पानी में डूबने से 2 मासूम समेत मां की मौत हो गई, जबकि एक मासूम को सुरक्षित बाहर निकाला गया। चित्तौड़गढ़ में एसबीआई की बेगू ब्रांच से 2 शातिरों ने कैश काउंटर से 5 लाख रुपए पर हाथ साफ कर फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। दुष्कर्म मामले में जयपुर की बस्ती पुलिस ने 36 घंटे में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी पर 8 सितंबर को नाबालिग से दुष्कर्म का आरोप है। डूंगरपुर पुलिस ने अंतर्राज्यीय बाइक चोर गिरोह का खुलासा किया और 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। साथ ही चोरी की 3 बाइक्स भी बरामद की। अलवर शहर कोतवाली थाना क्षेत्र में सब्जी मंडी के समीप एक महिला से सम्मोहन के जरिए सोने के कुंडल लूटने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। बाड़मेर कालूड़ी पटवारी सुजाराम मेघवाल को 5000 रुपए की रिश्वत लेने के मामले में एसीबी टीम ने आरोपी पटवारी को जोधपुर एसीबी कोर्ट में पेश किया, जहां से न्यायिक अभिरक्षा में उसे भेजा जाएगा। कोटा के बोरखेड़ा थाना इलाके में बैटरी चोर गिरोह के सदस्य को लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा। ये चोर टेंट हाउस में खड़े मिनी ट्रक से बैटरी निकालने की कोशिश कर रहा था। भरतपुर जिले की भुसावल नगर पालिका में रोड नाके की बोली के दौरान जमकर हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि बोली को लेकर विजयनगर के रहने वाले ठेकेदार नंदकिशोर से मारपीट की गई। तत्कालीन प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को सोने से तोलने के लिए रखे गए सोने की माल खाने में 56 किलो 800 ग्राम होने की एंट्री थी, लेकिन जब सीजीएसटी को देते समय वजन किया गया तो सोना 67 किलो 800 ग्राम निकला, जिसके बाद एक बार फिर असमंजस की स्थिति बन गई। कोटा में एक युवक ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। घटना कुन्हाड़ी थाना इलाके की है। मृतक की जेब से सुसाइड नोट मिला है, जिससे मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ लग रहा है। अजमेर में एक युवक ने ससुराल में
आत्मदाह की कोशिश की है। शख्स ससुराल वालों से अपने पैसे मांग रहा था और पैसे नहीं देने पर खुद को आग लगा ली। सोशल मीडिया पर यह मामला खूब वायरल हो रहा है। जैसलमेर में विवाहिता ने फांसी लगाकर जान दे दी। साथ ही उसने मरने से पहले बाकायदा एक वीडियो बनाया जिसमें उसने जेठ, जेठानी और जेठानी के भाई पर इल्जाम लगाया। टोंक के मालपुरा में हिंदू परिवारों का क्रमिक अनशन चौथे दिन भी जारी है। महावीर चौक पर आज रामपाल, माहेश्वरी और जीतू अनशन पर बैठे हैं। उदयपुर के मेड़ी गांव में एक किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। अचानक आग लगने से दुकान का सारा सामान जलकर राख हो गया। टोंक के मालपुरा में चारागाह विवाद को लेकर खूनी संघर्ष देखने को मिला, जिसमें दोनों पक्षों के 12 लोग घायल हो गए। बीते गुरुवार को छपरा के मोतीपुरा थर्मल पावर प्लांट में ईएसपी गिरने से हुए हादसे में दबे श्रमिक दीपक मेहता का छठे दिन रेस्क्यू कर शव को निकाल लिया गया। अलवर में एक 12 वर्षीय बच्ची की बेड पर से गिरने से मौत हो गई। बच्ची अपनी बहन के साथ घर खेल रही थी। इसी दौरान वो बेड से गिर गई। घायल अवस्था में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। बांसवाड़ा के पीपलो औद्योगिक क्षेत्र में मार्बल फैक्ट्री में पत्थर के नीचे दबे मजदूर की मौत हो गई। पास खड़े 2 मजदूर पत्थर की चपेट में आने से बाल बाल बचे। सूचना के तुरंत बाद ग्रामीणों मजदूरों के रिश्तेदार यहां जमा हो गए। कोटा के रामगंज मंडी कस्बे में कोटा स्टोन एएसआई कंपनी की खदान नंबर 2 में हादसा हो गया। ओवरलोड होने से खदान की टेपर से ट्रक पानी में गिर गया। ट्रक चालक की मौत हो गई। वहीं घायलों का इलाज जारी है। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर में सड़क हादसे में हेड कांस्टेबल संतराम की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और संतराम के शव को समेजा की मोर्चरी में रखाया। चूरू के सुजानगढ़ में बारिश के दौरान 2 जगहों पर आकाशीय बिजली गिरी। जानकारी के अनुसार वार्ड नंबर 23 में शिक्षिका मीनाक्षी सोनी की छत पर बने टावर के पिलर पर बिजली गिरी, जिससे पिलर क्षतिग्रस्त हो गया। जयपुर में चंदवाजी थाना इलाके के चक मनोहरपुर में एक महिला कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई। नंची देवी नाम की महिला नयाबास वाली ढाणी की रहने वाली थी। डूंगरपुर जिले में कलेक्ट्रेट के ऊपरी मंजिल पर बना करीब 6 दशक पुराना एसपी ऑफिस का भवन अब जर्जर हो गया है। यहां तक कि पीडब्ल्यूडी ने एसपी ऑफिस समेत एएसपी, डीएसपी और सभी कार्यालयों के भवन को नकारा घोषित कर दिया है। अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में एक बड़ा हादसा टल गया। यहां आईसीयू यूनिट के एक्सरे रूम की छत का प्लास्टर गिर गया। गनीमत रही कि जिस वक्त प्लास्टर गिरा उस समय एक्सरे रूम में कोई भी नहीं था। अलवर जिले के हमीरपुर गांव के जंगल के पास 22 साल की एक युवती को बघेरे ने अपना शिकार बना लिया। जानकारी के मुताबिक बघेरा युवती को उठाकर जंगल में ले गया, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप है। श्रीगंगानगर में मूक, बधिर और दिव्यांग बच्चों के लिए चलाए जा रहे विद्यालय प्रबंधन पर सेवा के नाम पर वसूली के आरोप लगाए बाबा धनदीप सिंह गुरुद्वारा प्रबंधन के लोगों ने श्रीगंगानगर जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। 2 अक्टूबर से प्रदेश में शुरू होने जा रहे गांवों के संग अभियान की तैयारियों को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से जुटा हुआ है। श्रीगंगानगर जिला परिषद के सभागार में ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में स्थानीय जनप्रतिनिधियों, ग्राम पंचायत के अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया। टोंक के मालपुरा में हिंदू परिवारों के घरों के बाहर असुरक्षा और पलायन के चस्पा पोस्टर के बाद ज्ञापन देने का दौर चल रहा है। आंदोलन के पक्ष में माली समाज मालपुरा ने ज्ञापन देकर समाज की पीड़ा को व्यक्त किया। झालावाड़ जिले भर में इन दिनों अघोषित बिजली कटौती और बाधित पेयजल आपूर्ति के चलते आम जनता परेशान है। ऐसे में भाजपा द्वारा जिले के प्रत्येक मंडल और तहसील स्तर पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अलवर के राजकीय महिला चिकित्सालय में डिलीवरी कराने पहुंची महिला के साथ परिजनों को जाने से रोक दिया गया, जिससे विवाद हो गया। अस्पताल में तैनात गार्ड ने गर्भवती के साथ हाथापाई कर दी। बूंदी जिले के सिलोर ग्रिड पर पत्थरबाजी करने के मामले में दर्ज मुकदमों को वापस लेने और क्षेत्र में बिजली कटौती बंद किए जाने की मांग तेज हो गई, जिससे लेकर लोग सड़कों पर उतरे और विरोध जताया। अलवर में राजस्थान रोडवेज श्रमिक संगठन संयुक्त मोर्चा की ओर से बस स्टैंड परिसर में 11 सूत्री मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। कर्मचारियों ने चेतावनी दी कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो कर्मचारी 5 अक्टूबर को महारैली निकालेंगे। बीकानेर के गट्टू गांव में धर्मांतरण की सूचना मिलने पर विहिप बजरंग दल के कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुछ अज्ञात लोगों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं भाजपा और संघ से जुड़े लोग थाने के बाहर धरने पर बैठ गए। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेड़ी में उत्तर भारत के सबसे बड़े लोक देवता गोगा जी के मेले में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसके कारण कभी भी कोरोना विस्फोट हो सकता है। भरतपुर में आरपीएससी की ओर से आयोजित पुलिस सब इंस्पेक्टर और प्लाटून कमांडर परीक्षा को लेकर बस स्टैंड पर परीक्षार्थियों की जमकर भीड़ देखी गई। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर कोटा के रोडवेज की बसों में भारी भीड़ देखी गई। वहीं रोडवेज डिपो में पर्याप्त बसें नहीं होने के कारण परीक्षार्थियों को
काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भरतपुर में आज पुलिस उप निरीक्षक को प्लाटून कमांडर की परीक्षा का दूसरा दिन है। सुबह से परीक्षा केंद्रों पर परीक्षार्थियों की भीड़ देखने को मिली। सुबह 9 बजे परीक्षार्थियों को केंद्र के अंदर प्रवेश दिया गया। झुंझुनू के गुड़ा गोरजी निवासी इकबाल खान एक अनूठे कलाकार हैं। कपड़ों की कतरनों से चित्रकारी कर रहे हैं, जिसे लेकर इसको कोलाज कहा जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन इस हफ्ते भारत के स्वदेशी कोरोना टीके कोवैक्सीन को मंजूरी दे सकता है। इसका प्रोडक्शन हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। इससे भारत सहित दुनिया के कई देशों में कोवैक्सीन लगवा चुके लोगों को फायदा मिलेगा। भारत में 9 सितंबर से कोरोना मामले घट रहे हैं। नए मामलों में लगातार 5वें दिन गिरावट दर्ज की गई। मंगलवार सुबह स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में 25,404 नए कोरोना केस आए। वहीं पिछले 24 घंटे में 339 कोरोना संक्रमितों की जान चलेगी। 37,127 लोग कोरोना से ठीक भी हुए, यानी 12,062 एक्टिव केस कम हो गए। केरल में भी कोरोना संक्रमण के नए मामलों में कमी देखी गई। केरल में सोमवार को कोविड के 15,058 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमितों की संख्या बढ़कर 43,90,489 हो गई। कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 3,32,89,000 लोग संक्रमित हुए। इनमें से 4,43,213 लोगों की मौत हो चुकी है। अच्छी बात यह है कि अब तक 3,24,84,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना एक्टिव केस की संख्या 4 लाख से कम है। कुल 3,62,207 लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। राजस्थान के राज्य वृक्ष खेजड़ी को बढ़ावा देने के लिए राजधानी के आसपास गांव में खेजड़ी पर काफी काम किया जा रहा है। सांभर क्षेत्र में खेजड़ी के फायदों को देखते हुए इसके ज्यादा से ज्यादा पौधरोपण पर ध्यान दे रहे हैं। श्रीगंगानगर उप जिला निर्वाचन अधिकारी उमेद सिंह राजू ने निर्वाचन शाखा का निरीक्षण कर वोटर लिस्ट से संबंधित प्रगति जांच कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रतापगढ़ के पंथोल गांव में एक अजगर आ जाने से हड़कंप मच गया। ग्रामीणों ने अजगर को खुद ही रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया। सीकर में भाजपा एससी मोर्चा का 2 दिवसीय प्रदेश स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। मंगलवार को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया सीकर पहुंचे और मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। अलवर की प्रसिद्ध पांडुपोल और महाराज भर्तहरि की तपोभूमि पर मरने वाले भर्तहरि मेला इस बार भी कोरोना के चलते रद्द कर दिया गया है, जिसकी वजह से पांडुपोल हनुमान मंदिर और भर्तहरि धाम मंदिर में भक्तों की भीड़ नहीं दिखाई दी। कोटा में मौसमी बीमारी डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया समेत कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए चिकित्सा विभाग की ओर से किए जा रहे डोर टू डोर सर्वे अभियान में मंगलवार को 778 टीमों ने 18,405 घरों का सर्वे किया। इस दौरान मिले ILI या कोरोना जैसे लक्षण वाले 86 व्यक्तियों को दवाइयां दी। कोटा में कई प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए रेल प्रशासन ने कोटा जयपुर के बीच परीक्षा स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया। ये परीक्षा स्पेशल ट्रेन कोटा से 14 और 15 सितंबर को, जयपुर से 15 और 16 सितंबर को 2-2 ट्रिप चलाई जाएगी। वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।